हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि एक्चुअली नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है, किस तरीके से होता है, कैसे ऑकर होता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो नेचुरल डिज़ास्टर कब होता है? नेचुरली जो ऑकर होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी। ये सारे क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर्स है। ये नेचुरली ऑकर होते हैं, ये मैन मेड नहीं होते हैं, ह्यूमन रिलेटेड नहीं होते हैं ये। तो इसका जो लेना देना है वो ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, वो नेचुरली ऑकर होते हैं। अर्थक्वेक ऑकर होता है कब? जब अर्थ सरफेस के नीचे की जो पॉइंट्स हैं या फिर जो प्लेट्स है वो खिसक जाती हैं, तब अर्थक्वेक होने के चांस होते हैं और वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तब जाके अर्थक्वेक होता है। सुनामी के बारे में मैंने बताया था कि सुनामी किस तरीके से होती है। वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में बताया था, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। फ्लड के बारे में बताया था, फ्लड कब होता है, कैसे होता है। तो फ्लड के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा बारिश अगर किसी एरिया में हो रही है तो वहाँ पे फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर वहाँ पे फ्लड आता है। और कौन से एरियाज़ में आता है? लोअर रीजन्स वाले एरिया में, जो बहुत ज़्यादा निचली जगह होती है, वहाँ पे फ्लड आता है। फेमाइन के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ कम बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ जाता है, उसे हम कहते हैं फेमाइन। नेक्स्ट हमने देखा था साइक्लोन। साइक्लोन अभी रिसेंटली आया था, जो हम सब जानते हैं अच्छे से, उसे हम कहते हैं साइक्लोन। उसमें क्या होता है, जो हवाएं होती है वो काफ़ी तेज़ी से बहती है। विंड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है। 110 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड फ्लो होती है। फिर हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में मैंने आपको बताया था दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है ह्यूमन रिलेटेड और सेकंड होता है एनवायरमेंटल। फॉरेस्ट फायर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ह्यूमन रिलेटेड आता है, ह्यूमन रिलेटेड कॉज होता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग कभी कभार ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ये कॉज है ह्यूमन रिलेटेड, जो कि फॉरेस्ट फायर वाले टॉपिक में आता है। और सेकंड जो है वो एनवायरमेंटल है, वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। फिर हमने स्टार्ट किया था लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है किसी हिली रीजन्स, माउंटेन्स वाले एरिया में, वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे गीली होने लगती है और इतनी गीली हो जाती है कि वो अपनी जगह छोड़ के खिसकने लगती है नीचे की तरफ। स्लोप्स होगा तो वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगेगा। तो मैंने आपको लैंडस्लाइड के बारे में ये बताया था। देन हमने टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड पढ़े थे। हमने 6 टाइप पढ़े हैं अब तक। रेशनल स्लाइड्स, ट्रांसलेशनल स्लाइड्स, रॉक फॉल, रॉक टॉपलिंग, लेटरल स्प्रेडिंग एंड डेब्रिस फ्लो। तो हमने ये 6 स्लाइड्स पढ़े थे। रेशनल स्लाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ऐसी स्लाइड्स, ऐसा सरफेस अर्थ का जो कर्व्ड शेप में हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल स्लाइड्स। क्योंकि वो कर्व्ड शेप में है और जैसे जैसे पानी गिरेगा उस पर, मिट्टी उसकी कटती जाएगी, कर्व्ड शेप में कटती जाएगी और नीचे की तरफ खसकती जाएगी। सेकंड हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल स्लाइड। उसमें क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं मिट्टी के अलग अलग फ्लैट या फिर जो स्लाइड एरिया जो होता है, स्लैंट एरिया नीचे की तरफ, वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लॉक्स होते हैं वो अलग अलग, वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं और वो जैसे जैसे खिसकने लगते हैं वो नीचे की तरफ खिसकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल स्लाइड। फिर हमने देखा था रॉक फॉल और रॉक टॉपलिंग। रॉक फॉल में हमने देखा था कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान होती है, वो अपनी जगह छोड़ती है, अपनी पकड़ छोड़ देती है। मिट्टी जो पकड़ के रखता है उसे वो छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी एक साथ गिरता है उस पर, इसलिए। रॉक टॉपलिंग के बारे में देखा था हमने। बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें जो होती है, बड़ी बड़ी पत्थर जो होते हैं, पीस बड़े बड़े, वो क्या होते हैं, वो खिसकने लगते हैं। वो अपनी पकड़ छोड़ते हैं और रोटेट होकर खिसकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ दूसरे पत्थरों को भी खींच के ले जाते हैं। तो ये हमने देखा था, ये 4 पॉइंट देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था
लेटरल स्प्रेडिंग और डेब्रिस फ्लो, ये दो हमने देखे थे लास्ट जो हमारे वीडियो था उसमें। तो ये आपका लैंडस्लाइड के बारे में था। अभी लैंडस्लाइड का टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। अब आगे हम और देखते हैं इस टॉपिक के बारे में क्या क्या डैमेज होता है और किस तरीके से होता है। डिस्ट्रॉय द स्लोप्स हिल मीन्स जो हिली एरियाज़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं या तो फिर ऐसे जगह जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका पूरा स्लोप होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, वहाँ पे खड्डे हो जाते हैं। किस वजह से? हैवी रेनफॉल की वजह से। एलिमिनेट्स ऑल वेजिटेशन मीन्स अगर उसके आसपास उसके नियर बाय कोई भी ऐसी एग्रीकल्चरल फील्ड है तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी जो होती है कभी कभार क्या होता है ऐसे फील्ड पे जाके गिर जाती है जहाँ पे वेजिटेशन प्रोसेस होता है, तो वो वेजिटेशन प्रोसेस को भी ख़राब करती है। बरीज हाउसेस एंड समटाइम्स एंटायर विलेजेस, अगर जो कोई बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन्स है, हिल स्टेशन टाइप की जगह है, उसके नीचे की साइड अगर कोई किसी का घर है या तो कोई छोटा सा गांव है तो कभी कभार क्या होता है इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि वो वहाँ के जो हाउसेस होते हैं उसे भी पूरा दब जाता है। वो जो मिट्टी होती है जो खिसकती है वो उन घरों को भी पूरा तबाह कर देती है, उनके ऊपर पूरा मिट्टी जमा हो जाती है जिसकी वजह से वो भी अंदर दब जाते हैं। वीकेंस द स्लोप एंड मेक इट मोर सब्सेप्टेबल फॉर फर्दर लैंडस्लाइड मीन्स वहाँ की जो ढलान होती है ऐसी जगहों की वो कमज़ोर होने लगती है और वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि वहाँ उसकी वजह से काफ़ी लोगों को उसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये लैंडस्लाइड के डैमेजेस थे। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, नेचुरल फैक्टर, ग्रेविटी वर्क्स मोर इफेक्टिवली ऑन स्टीपर स्लोप्स। ग्रेविटी जो होती है हम सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है? स्टीपर स्लोप्स पे मीन्स रॉकफॉल, जो हमने देखा था पॉइंट नंबर हमारा थर्ड, हमारा टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड का थर्ड, उसमें हमने देखा था जो रॉक्स होते हैं वो जो चट्टानें होती है वो अपनी जगह छोड़ती है, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता है ग्रेविटी का। अर्थक्वेक, ग्राउंड वाइब्रेशन क्रिएट ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक भी एक इफ़ेक्ट है, एक कॉज है लैंडस्लाइड का, बिकॉज जब अर्थक्वेक होता है तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है अर्थ सरफेस के नीचे, जिसकी वजह से जो अर्थ होता है उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है अर्थ सरफेस के नीचे, मैंने आपको बताया था एपिक सेंटर और हाइपोसेंटर, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ पे अगर वाइब्रेशन होता है तो उसका सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ये भी एक कॉज है लैंडस्लाइड का। अदर कॉजेज आर ह्यूमन इन्फ्लुएंस, अंडरकटिंग along the hill slopes for laying roads और रेल ट्रैक्स कैन रिजल्ट इनटू इंस्टेबिलिटी। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारे हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे हिल स्टेशन, जो ये हिल्स होते हैं उन्हें कट करके रोड बनाया जाता है या तो फिर रेलवे ट्रैक बनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट कभी कभार क्या होता है वहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी खतरा होता है कि जो स्लोप्स है, जो ढलान है वहाँ की चट्टानों की, वो कभी भी खिसक के नीचे आ सकती है। तो ये भी एक कॉज है लैंडस्लाइड का, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी गीली होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार होता भी है ऐसा कि ऐसे हिली एरियाज़ में जो ट्रांसपोर्टेशन बनाए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट रोड्स या फिर रेल ट्रैक्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी कितनी बार दुर्घटना होती है। तो ये था हमारा लैंडस्लाइड के बारे में आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक को वापस देखिए, जो मैंने समझाया उसे समझने की कोशिश कीजिए। आगे का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।